friends, welcome in this video. In this video we are discuss on algorithm and flowcharts, and this is the 9th chapter of your book. Let's start. In this chapter you will learn about algorithm, flowchart symbol, flowchart. तो इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लोचार्ट सिंबल के बारे में. ठीक है. टू सोल्व अ प्रॉब्लम और डू एनी वर्क all of us follow some step in sequentially order. Example, the process of making a cup of tea. देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हम एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस को फॉलो करते हैं, है ना. मान लें हमें कोई भी एक कार्य करना है तो हम एक उसको स्टेप बाय स्टेप बना करके चलते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छे से हो जाता है. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. एग्जाम्पल है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कप ऑफ टी. हमें एक कप टी बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? फिल वाटर इन द पेन. सबसे पहले एक पेन में, एक बर्तन में हम वाटर ले लेंगे. ठीक है. टर्न ऑन द गैस एंड पुट द पेन ऑन द गैस. उसके बाद में हम गैस को टर्न ऑन कर लेंगे और गैस के ऊपर उस पानी को रख देंगे. ठीक है. जब वाटर जो है वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा उसमें टी डालेंगे, टी ऐड करेंगे. ठीक है. उसके बाद में क्या करेंगे? ऐड मिल्क एंड शुगर इन दी पेन. पेन में मिल्क और शुगर ऐड कर लेंगे. ठीक है. वेट फॉर सम टाइम देन टर्न ऑफ दी गैस. उसके बाद में कुछ देर का इंतजार करेंगे और गैस को बंद कर देंगे. ठीक है. स्ट्रेन द टी इनटू अ कप. उसके बाद में हम टी को कप में कर लेंगे. ठीक है. Similarly, to do any work, a computer also follows some step or instruction called programs. इसी तरह से कंप्यूटर भी कार्य करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है, उसको कहा जाता है प्रोग्राम. ठीक है. इंस्ट्रक्शन, उन इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है प्रोग्राम. ठीक है. We can say that a program is a set of instruction given to a computer to solve a particular problem. कंप्यूटर में किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम उसको कंप्यूटर को क्या करते हैं? एक प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं. और प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है इंस्ट्रक्शंस का एक सेट. ठीक है. इंस्ट्रक्शंस के एक सेट को प्रोग्राम कहा जाता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के द्वारा किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किया जाता है. ठीक है. We analyze and understand that nature of the problem first. हम सबसे पहले प्रॉब्लम के नेचर को एनालाइज करते हैं और समझते हैं सबसे पहले. ठीक है. We plan the input and apply a step by step procedure to get the desired result. हम क्या करते हैं? हम इनपुट को प्लान करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप उन इनपुट को देते हैं. किसके लिए? जो हमें रिजल्ट है वो हम रिजल्ट, उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए. ठीक है. एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट हेल्प अस टू क्लियरली लिस्ट डाउन द स्टेप नेसेसरी टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट क्या है? एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट हमारी मदद करता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक लिस्ट तैयार करने के लिए. ठीक है. एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट क्या करता है? हमारी एक लिस्ट लिखने के लिए, एक लिस्ट तैयार करने के लिए कि हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से पा सकते हैं, इसके लिए हमारी मदद करता है. ठीक है. तो एल्गोरिदम क्या है? An algorithm is a set of instructions that can be followed to perform a specific task systematically, such as solving a logical or mathematical problem. लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक टास्क जो है सिस्टमेटिकली एक वो क्या है? वो एल्गोरिदम है. और एल्गोरिदम वास्तव में है क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है. ठीक है. जो कि किसके लिए कार्य करता है? परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को सिस्टमेटिकली सोल्व करने के लिए. ठीक है. एल्गोरिदम इज ऑलवेज रिटन इन सिंपल लैंग्वेज एंड प्रॉपर सीक्वेंस so that everyone can understand the steps. There can be more than on logic to solve a particular problem. एल्गोरिदम जो है वो हमेशा एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाएगा जिससे कि प्रॉपर तरीके से उसको कोई भी समझ सके. ठीक है. बढ़ते हैं आगे. उसके बाद में बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिदम. एल्गोरिदम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं?
हेल्प टू डिसाइड द स्ट्रेटेजी, हमारी स्ट्रेटेजी को डिसाइड करने के लिए हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बिकम इजर टू डिफाइन विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिदम, कोई भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको बहुत ही आसानी से डिफाइन करते हैं हम एल्गोरिदम के साथ, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, एन एल्गोरिदम कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एनी डिजायर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज, एल्गोरिदम जो है वो किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है, किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो सकता है, ठीक है। इजी टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव एरर्स, आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर्स बिकम इजियर विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की मदद से हम किसी भी एरर को समझ सकते हैं और इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की लिमिटेशंस क्या क्या है। नो प्रॉपर सिंटैक्स, एन एल्गोरिदम डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक रूल्स ऑफ रिटन, एल्गोरिदम का कोई भी रिटन में स्पेसिफिक रूल नहीं है, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड representations, non-standard representations, it is difficult to standardize an algorithm, different persons can write the same algorithm in different ways, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहां पर। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिटन इन एल्गोरिदम आर फॉलो, तो कुछ एल्गोरिदम के एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स, सबसे पहला एग्जांपल है एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक एल्गोरिदम। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेक टू नंबर्स, सबसे पहले दो नंबर्स हमको लेने हैं, उसके बाद में टेक द टू नंबर्स, ऐड द टू नंबर्स, उसके बाद में डिस्प्ले द रिजल्ट, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद में एक और एग्जांपल है एन एल्गोरिदम टू मेक नूडल्स, नूडल्स बनाने के लिए एक एल्गोरिदम है। किस तरह से नूडल्स बनेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड 1 कप ऑफ वाटर इन द पैन, एक बर्तन में 1 कप पानी ले लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप, स्विच ऑन गैस बर्नर, कीप द पैन ऑन द गैस बर्नर, ऐड नूडल्स एंड टेस्ट मेकर टू द वाटर, उसके बाद में बॉईल इट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए इसको उबालना है हमको, ठीक है। टर्न ऑफ द गैस बर्नर, सर्व इट हॉट। तो हमको अगर नूडल्स बनाने हैं और एल्गोरिदम उसका क्या होगा, ये स्टेप बाय स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, इस तरह से, ठीक है। एन एल्गोरिदम टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, एक्सेप्ट द साइड ऑफ द स्क्वायर, कैलकुलेट द पैरामीटर्स ऑफ द स्क्वायर फोर साइड्स, ठीक है, डिस्प्ले द पैरामीटर्स ऑफ द स्क्वायर। तो किसी भी कार्य को स्टेप बाय स्टेप करने को, स्टेप बाय स्टेप करने को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ऑनलाइन क्लास देखनी है तो सबसे पहले हमारी जो डिवाइस है उसको हमको ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हमको यूट्यूब पर जाना होगा, उसके बाद में फिर अपनी क्लास को सर्च करके देखना होगा, ठीक है, इस तरह से। एन एल्गोरिदम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए एल्गोरिदम है। एन एल्गोरिदम टू फाइंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम दिया हुआ है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या है, a flow chart is a diagrammatic representation of step to be taken to solve a problem। किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमको डायग्रामेटिकली, मतलब डायग्रामेटिक या फिर डायग्राम के साथ में बनाई गई एक प्रेजेंटेशन, उसको क्या कहते हैं, उसको फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। हमारे पास में कोई एक प्रॉब्लम है, उसको हमको सोल्व करना है और उसको फिर हम डायग्राम के द्वारा या डायग्राम की मदद से एक चार्ट बनाते हैं, है ना, एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं जिसमें डायग्राम हो और स्टेप बाय स्टेप उनको लेकर के चलते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। इट इज फैक्टोरियल इन नेचर एंड
फैसिलिटीज इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। वन ऑफ द यूजेस ऑफ फ्लो चार्ट इज टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ स्टेप एंड लॉजिक ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एक और फ्लो चार्ट का जो यूज है वो क्या है, डिस्क्राइब द सीक्वेंसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है उसको किसी भी प्रॉब्लम के सोल्व को वो सॉल्यूशन को वो दिखाती है, ठीक है। बिफोर राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, फ्लो चार्ट ऑल्सो हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन टू अदर। फ्लो चार्ट जो है वो और भी मदद करता है, क्या मदद करता है, कम्युनिकेटिंग द स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन टू अदर, दूसरों के लिए सॉल्यूशन देना है ना, स्टेप बाय स्टेप, उसमें भी मदद करता है, ठीक है। फ्लो चार्ट के सिंबल हैं कुछ, कौन कौन से सिंबल होते हैं। इन अ फ्लो चार्ट, geometrically shape of symbol are used to represent the operations and their order in shown by connecting them to the with arrow. The standard symbols used to represent a flowchart are as well. तो फ्लो चार्ट में कुछ ज्योमेट्रिकली शेप्स होती हैं, ये शेप दी हुई है ना, जो कि अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं, अलग अलग ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे, यहाँ पर ये हमें शेप दी हुई है, ये है ना, ये कौन से, स्टार्ट, स्टॉप बॉक्स और टर्मिनल बॉक्स। इस शेप को क्या कहा जाएगा, इस शेप को कहा जाएगा स्टार्ट या स्टॉप बॉक्स और टर्मिनल बॉक्स। अब इसका यूज कहां पर होगा, इट इज यूज टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। यदि हम कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके स्टार्ट में और उसके एंड में हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और सिंबल है, इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट बॉक्स। क्या, इनपुट आउटपुट बॉक्स, पैरालिगोरम शेप, ठीक है। इट इज यूज टू एक्सेप्ट इनपुट और डिस्प्ले आउटपुट। ये इसका जो प्रयोग है वो कहां पर किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए और आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में प्रोसेस बॉक्स, रेक्टेंगुलर शेप में ये होगा, ठीक है। इट इज यूज टू शो एक्शंस और प्रोसेसेस। इसमें हम एक्शन और प्रोसेस हमको दिखाई पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐड 2 नंबर्स, अगर हमको 2 नंबर्स ऐड करने हैं तो ये यहां पर हमको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में डिसीजन बॉक्स, डायमंड शेप, ये डायमंड शेप में होगा डिसीजन बॉक्स, है ना। इट इज यूज टू टेस्ट कंडीशंस एंड टेक डिसीजंस। अ कंडीशन कैन आइदर रिजल्ट्स इन अ यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या करेगा, इसमें क्या दिखेगा हमको, ये कंडीशंस को टेस्ट करके डिसीजन लेगा, है ना, और यहां पर रिजल्ट हमको शो होगा। क्या रिजल्ट होगा, या तो यस और नो होगा या फिर ट्रू और फॉल्स होगा, ठीक है। उसके बाद में फ्लो लाइंस, ये फ्लो लाइंस यहां पर दिख रही हैं, एरो की शेप में ये रहेंगी, है ना। फ्लो लाइंस आर एरो दैट आर यूज टू कनेक्ट वन बॉक्स और अ फ्लो चार्ट टू अनदर। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए इन एरोज का प्रयोग होता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ एरो शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो और इंफॉर्मेशन। इनकी जो डायरेक्शन है वो ये दर्शाती है कि फ्लो चार्ट की डायरेक्शन क्या है, या फिर जो इंफॉर्मेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद में कनेक्टर, ये सर्कल शेप में होगा, किसमें होगा, सर्कल शेप में होगा। अ फ्लो चार्ट मे बी लॉन्ग एंड स्पेन 1 or more pages. A connector is used to show a jump from one point to the process flow to another. It connect different parts of the flow chart that are split between pages. ठीक है, तो 2 पेज के बीच के अंतर को प्रदर्शित करने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए ये चीज ये होगा, ये वाला सिंबल, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फायदे क्या क्या हैं। द बेनिफिट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट आर फॉलो। सबसे पहले कम्युनिकेशन, फ्लो चार्ट आर द बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ सिस्टम टू ऑल कंसर्न। तो सभी तरह की जो कंसर्न है उन पर कम्युनिकेशन करने के लिए ये सबसे बेहतर माध्यम है, ठीक है।
effective analysis with the help of a flowchart a problem can be analyzed in a more efficient way। तो फ्लोचार्ट की मदद से कोई भी प्रॉब्लम है उसका एनालाइज जो है हम बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, अ फ्लोचार्ट इज independent of any particular programming language, you can write a program in any language from a flowchart। आप किसी भी लैंग्वेज में फ्लोचार्ट में आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ फ्लोचार्ट, फ्लोचार्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं, कौन कौन सी हैं? कॉम्प्लेक्स लॉजिक, इफ द प्रॉब्लम लॉजिक इज कॉम्प्लिकेटेड इट फ्लोचार्ट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है तो फ्लोचार्ट जो है वो अधिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। मॉडिफिकेशन, इफ एनी मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इट्स फ्लोचार्ट में हैव टू बी अ रैंडम कंप्लीटली। अगर किसी प्रकार की कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो फ्लोचार्ट जो है वो रैंडम, कंप्लीटली रैंडम हो जाएगा। ठीक है। फ्लोचार्ट्स के कुछ एग्जांपल यहां पर हमको दिए हुए हैं, है ना, किस तरह से हमको फ्लोचार्ट के कुछ एग्जांपल हैं। ये एक फ्लोचार्ट बनाया हुआ है, आ फ्लोचार्ट टू बाई ए पेन फ्रॉम ए स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप से एक पेन खरीदने के लिए एक फ्लोचार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है यहाँ पर? स्टार्ट हो गया। ठीक है। टेकिंग मनी फ्रॉम योर मदर, सबसे पहले क्या है? टेकिंग मनी फ्रॉम योर मदर। ठीक है। उसके बाद में रीडिंग ऑन दी बाइसिकल, राइडिंग ऑन दी बाइसिकल गोइंग टू दी स्टेशनरी शॉप। उसके बाद में आपको स्टेशनरी शॉप पर जाना है बाइसिकल से, जैसे चाहे वैसे जा सकते हैं। ठीक है। गिविंग मनी टू शॉपकीपर, शॉपकीपर को अपने पैसे दे दिए। उसके बाद में टेकिंग पेन्स, पेन ले लिया आपने। कमिंग बैक होम। ठीक है। उसके बाद में स्टॉप। तो एक पेन खरीदने की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, उसको एक फ्लो चार्ट में यहां पर समझाया गया है। ठीक है। उसके बाद में फिर कुछ एक एग्जांपल्स और हैं। अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है। अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये फ्लो चार्ट दिया है। ठीक है। यहाँ पर और फ्लो चार्ट दिया हुआ किस लिए? टू फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द सम एंड प्रोडक्ट टू टू नंबर्स। ठीक है। दो नंबर्स का सम और प्रोडक्ट्स निकालने के लिए। अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सिमिलर ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स। ठीक है। उसके बाद में एक और फ्लो चार्ट दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ है? अ फ्लो चार्ट टू चेक वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस चेक करने के लिए यहां पर दिया हुआ है। ठीक है। अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग द कनेक्टर सिंबल। ठीक है। ये एक और यहां पर फ्लो चार्ट आपको दे दिया है। ठीक है। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल बी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।